हिमाचल प्रदेश के मंडी की व्यास नदी में बहे 25 लोगों के मामले में सरकार ने हादसे के लिए लारजी डैम मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया है। ये बात हिमाचल सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में कही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कहा गया है कि नदी में पानी छोड़ते वक्त डैम मैनेजमेंट ने नियमों का पालन नहीं किया और इसी के चलते यह हादसा हुआ। जांच रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि लारजी परियोजना से छोड़े गए पानी की मात्रा 150 क्यूमैक्स से लेकर 450 क्यूमैक्स थी, जो कि तय मानकों से कहीं ज्यादा है। वहीं इस रिपोर्ट में जिला प्रशासन पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके मुताबिक जिला प्रशासन घटनास्थल पर देरी से पहुंचा। अदालत ने वीएनआर इंजीनियरिंग कॉलेज से भी पूछा है कि क्या टूर से पहले छात्र छात्राओं के अभिभावकों से इजाजत ली गई थी या नहीं, और टूर के दौरान बच्चों के साथ किन अधिकारियों को भेजा गया। इस बीच कल रेस्क्यू टीम ने 3 और शवों को नदी से बरामद किया है। और इस रिपोर्ट पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद पटेल जुड़ रहे हैं, जो कि इस हादसे पर शुरू से नजर रखे हुए हैं। आनंद, यहाँ जिस तरह से लारजी डैम मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया गया है, मंडी के कमिश्नर की रिपोर्ट में हिमाचल हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट पेश हुई है, उसके बाद इस डैम मैनेजमेंट पर और क्या कार्रवाई हो सकती है, या फिर अदालत इसमें कुछ कार्रवाई कर सकती है? देखिए ऋचा, चीफ जस्टिस एमए मीर की जो अदालत थी डबल बेंच की, उन्होंने साफ किया है कि फिलहाल उनका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि आखिर किस तरह की लापरवाही हुई और कौन लोग जिम्मेदार हैं। इसका मतलब, अगर कोर्ट ये बार बार कह रही है, इसका मतलब ये है कि जो लोग लापरवाही के दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और 24 तारीख का वक्त मुकर्रर किया है हाई कोर्ट ने, और सरकार से पूछा है कि वो किस तरह की कार्रवाई इस इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर करने जा रही है। तो 24 तारीख को ये पता लगा कि आखिरकार किस तरह की कार्रवाई होगी। लेकिन 93 पेज की जो रिपोर्ट है, ये पूरी डिविजनल कमिश्नर मंडी ओंकार शर्मा ने पेश की कल हाईकोर्ट के सामने, उसमें साफ तौर पे जो लारजी प्रोजेक्ट प्रबंधन है उसको इस पूरे हादसे के लिए दोषी बताया गया है। ये कहा गया है कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, यानी जो मानक तय किए जाते हैं पानी छोड़ने के लिए, उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया। जो वार्निंग सिस्टम है, जो चेतावनी प्रणाली है, वो बिल्कुल बेकार है, वो किसी काम की नहीं है और नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ही नहीं किसी तरह की चेतावनी प्रणाली, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। जब 6 बजे पानी छोड़ना शुरू किया गया, उस वक्त सिर्फ 20 क्यूमेक पानी निकल रहा था लारजी डैम से, और यही वजह है कि बच्चे कम पानी देखकर रिवर बेड में, नदी में उतर गए फोटो खींचने के लिए। लेकिन 1 घंटे के भीतर ही पानी का बहाव 150 से लेकर 450 क्यूमेक्स पहुंच गया। यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा हुआ और 25 लोग उस धारा में बह गए, जो आज तक, जिसमें से सिर्फ 12 लोग ढूंढे जा सके हैं, बाकी अभी तक लापता हैं। अभी तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ब्यास नदी में, और सिर्फ 12 लोग निकाले जा चुके हैं। 500 से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है, इसमें साफ तौर पे जो पूरा जो ब्लेम है, पूरा आरोप है, वो लारजी प्रबंधन पर लगाया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जब हादसा हुआ उसके बाद 1.5 घंटे का वक्त लगा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में, बचाव कार्य शुरू करने में, जिसकी वजह से ये लोग बचाए नहीं जा सके। अगर वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता तो शायद कुछ जानें बचाई जा सकती है। तो एक तरह से पूरे तंत्र का फेलियर, तंत्र का सिस्टमिक फेलियर जो है, वो इस पूरे हादसे की वजह बताई गई है। अब ये देखना होगा 24 तारीख को सरकार किस तरह के जो कदम है वो उससे हाईकोर्ट को अवगत कराती है और क्या हाईकोर्ट उससे संतुष्ट होता है। इसके अलावा वीएनआर इंजीनियरिंग कॉलेज पर भी हाईकोर्ट की निगाह है। उनसे पूछा गया है कि आखिर वो कौन उनके जो लोग थे, अधिकारी थे, प्रोफेसर थे जो साथ में थे, और क्या वो इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए काबिल थे या नहीं, और परिवार वालों से क्या सहमति ली गई थी या नहीं। तो एक तरह से चौतरफा पूरा ध्यान रखा गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। जवाब फाइल किए जाते हैं अदालत के सामने, उसमें काफी कुछ साफ होगा कि किस तरह की कार्रवाई अब सरकार करेगी या फिर अदालत इस पर क्या रुख और लेती है। शुक्रिया आपका आनंद। और अब खबर उत्तराखंड से है, जहां पर मानसून के आने से पहले ही बारिश तेज हो गई है, और इसके मद्देनजर उत्तराखंड सरकार केदारनाथ यात्रा को रोकने पर भी विचार कर रही है। रुद्रप्रयाग से आगे रास्ता बारिश के चलते काफी खराब हो गया है, ऐसी खबर मिली है। इसके अलावा मंदाकिनी नदी भी बारिश के चलते उफान पर है, जिससे आसपास के इलाकों में भूस्खलन यानी जमीन फटने और सड़कों के टूटने की आशंका बढ़ गई है। केदारनाथ को जाने वाला पैदल रास्ता भी काफी जोखिम भरा है और उसे ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी के लोग काम कर रहे हैं। प्रशासन कई इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दे रहा है। उत्तराखंड में 22 तारीख को मानसून के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सरकार 2 महीनों के लिए केदारनाथ की यात्रा पर रोक लगा सकती है।
उत्तराखंड से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश मानसेरा फोन लाइन पर हैं। दिनेश, केदारनाथ यात्रा को रोके जाने को लेकर आपको क्या खबर मिली है? देखिए ऋचा, प्रशासन जो है पिछले 3-4 दिन से वहां के मौसम पे नजर रखे हुए है। मानसून यहाँ 22 तारीख को आना है, लेकिन उससे पहले लोकल रेंज जो शुरू हो गई है उससे हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी और गुप्तकाशी से आगे जो केदारनाथ का मार्ग है, वो मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे वाला, वो सारा मार्ग जो है इस समय क्षतिग्रस्त है और उस पे भारी कीचड़ जमा है, गाद भरी हुई है, जिसकी वजह से वहां से गाड़ियों का निकलना आना जाना मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से केदारनाथ यात्रा को 2 महीने के लिए रोकने पर विचार चल रहा है। दूसरी बात, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि धारचूला एरिया में गौरी गंगा और धौली गंगा दोनों नदियां उफान पर हैं। बुलवा कोट में वेटनरी हॉस्पिटल बह गया है, 2 पुल दारमा घाटी के वो बह गए हैं। ये पहली बरसात का नतीजा है जिससे दारमा, व्यास और घाटी में जो है नुकसान हुआ है। अभी जो जानकारी मिल रही है, कर्णप्रयाग से ऊपर बद्रीनाथ का जो रूट है, नेशनल हाईवे है, वो बंद कर दिया गया है क्योंकि रास्ते में कई जगह मलबा आ गया है। ये पहली बारिश है जो मानसून से पहले हो चुकी है, जिसकी वजह से ये हालात हो रहे हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ की जो गंगा घाटी का एरिया है उस पर भी आवागमन रोकने पर जो है निर्णय लेने पर विचार चल रहा है और ये उम्मीद है कि आज शाम तक ये निर्णय ले लिया जाएगा। ऋचा जी, ऐसे में जो यात्री केदारनाथ जा रहे हैं या जाने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें भी सतर्क रहने की जरूरत है। शुक्रिया दिनेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हम जानकारी दे रहे थे दिनेश मानसेरा, उन्होंने बताया कि धारचूला में 2 नदियां उफान पर हैं, कर्णप्रयाग में भी एक रास्ते को बंद कर दिया गया है और एक जगह पर एक वेटरनरी हॉस्पिटल बह गया है। अभी मॉनसून नहीं आया है, उससे पहले हो रही बारिश में हालात बिगड़ने लगे हैं।